गुड मॉर्निंग। वर्ग एक का पेपर तो ख़त्म हो गया। आपने देखा कि जो पैटर्न था वो काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि 2018 हो चाहे 2011 हो, उसका जो पैटर्न था तो उसमें 10+2 लेवल का जो क्वेश्चंस थे वो 70 से 80% क्वेश्चंस आए थे। लेकिन इस बार पैटर्न को तो एकदम चेंज कर दिया उसने और ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा दिए, तो लोगों को काफ़ी मुश्किल हुई पेपर को सॉल्व करने में। टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी थे, कुछ ट्रिक वाले क्वेश्चन भी थे, टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन भी थे। तो उस पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि सभी ने लगभग 10+2 लेवल की तैयारी ही करी थी। और हमने वर्ग की जो भी तैयारी करवाई, तो आपने देखा कि हमने उसमें ग्रेजुएशन पे ज़्यादा फोकस किया था। क्योंकि हमें ये पता था, कहीं न कहीं हमें भी लगता था कि ग्रेजुएशन लेवल के जो क्वेश्चन्स हैं वो ज़्यादा पूछे जाएँगे। तो उसमें भी आप यही हुआ, ग्रेजुएशन के ही लगभग सारे क्वेश्चन 90 से 95% ग्रेजुएशन लेवल के ही क्वेश्चन थे, कुछ पीजी लेवल के भी थे। तो आपने देखा जैसे हमने लाप्लास पढ़ाया, लाप्लास के बारे में हमने बात करी थी, तो लाप्लास से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। लाप्लास में जैसे हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करना आपको बताया। फर्स्ट शिफ्टिंग के थ्योरम कई सारे आए, चाहे फर्स्ट शिफ्ट का हो चाहे सेकंड शिफ्ट का पेपर हो। उसके बाद फिर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी बात करी थी, ठीक है। चाहे वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो चाहे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो। हमने आपको बताया कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, और कई सारे क्वेश्चन पर्टिकुलर इंटीग्रल से पूछा, उसने सीआब भी पूछा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आए। फिर हमने मैट्रिक्स की बात की, तो मैट्रिक्स में क्या है, रैंक पूछा कि मैट्रिक्स की रैंक क्या है, उस टाइप के क्वेश्चन भी हमने पढ़े थे। मैट्रिक्स के टाइप्स, मतलब कि आइगन वैल्यूज़ के बारे में हमने पढ़ी, वो भी क्वेश्चंस, उस तरह क्वेश्चंस भी आपके पास आए। फिर हमने सीक्वेंस में, जब हम आपको सीक्वेंस पढ़ा रहे थे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस, उस पे हमने आपसे कहा था कि जो थ्योरम्स हैं या जो टेस्ट हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को चेक करने के, उस स्टेटमेंट को आप डायरेक्टली याद रखें। तो आपने देखा होगा पेपर देने के बाद दे करके कि उसमें थ्योरम के स्टेटमेंट लिखे हुए थे और पूछे गए थे ये स्टेटमेंट किसका है, तो आपको वहाँ पे उन सब चीज़ों का नाम बताना था। मॉडर्न अलजेब्रा की हमने बात करी, ठीक है, ग्रुप की बात करी और होमोमॉर्फिज्म की बात करी। तो इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे। मैक्सिमा और मिनिमा से भी हमने बात करी। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जैसे एक्स वाई इंटू 1 - x - y, इस तरह के क्वेश्चंस हमने कराए थे और डायरेक्टली यही क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो वर्ग एक जिसका अच्छा गया है तो वो नेक्स्ट पेपर की तैयारी करे, और जिनका पेपर वर्ग एक का अच्छा नहीं गया है तो उनके पास एक और चांस है कि वो वर्ग दो की अच्छी तरह से तैयारी करें। और इसका जो क्लासेस है वो मैं मंडे से स्टार्ट करूँगा, तो आप उसको कंटिन्यू पढ़ें। और मैं इस बार आपको जो भी क्वेश्चंस बताऊं तो आप उस पर अच्छे से आप फोकस करिए, उसको अच्छे से तैयार करिए। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं। हमने ग्रेजुएशन के कई सारे टॉपिक कंप्लीट किए और उन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चंस आए, ठीक है। फिर 11-12 से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आया। अब वर्ग दो का जो है तो मैं उसको प्रॉपरली मंडे से या इसको मैं स्टार्ट करूंगा, तो आप उसको कंटिन्यू पढ़ें, पूरा वीडियो देखें और उसके नोट्स बनाएं। और कोई भी प्रॉब्लम्स हो, मैं बार बार अपने वीडियोज़ में बोलता हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें उसको बताएं। और अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप या तो कमेंट्स कर दें या तो आप टेलीग्राम में भी आप हमें मैसेज कर दें, उसकी लिंक तो मैं प्रोवाइड करा ही देता हूं उसमें। तो आप हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं, जिसका सलूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आप अब नेक्स्ट एग्ज़ाम वर्ग दो के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जिसका पेपर अच्छा नहीं गया है तो वो नेक्स्ट बार ट्राई करें वर्ग एक के लिए, और वर्ग एक का नहीं हुआ ठीक है, आप वर्ग दो की अच्छी तरह से तैयारी करें। और हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। थैंक यू।